तू औरत नहीं है, मेरी बेटी मुझे कहती है तू। आप इनकी बेटी हो और उसके बावजूद भी आप इनसे ऐसे बात कर रही हो। आप समझ रही जानते हो कौन है ये? कौन है ये? आपको पता क्या करती है ये? क्या करती है ये? आपको नहीं पता ना तो आप मत बोलो, ठीक है? नहीं बता दो क्या करती है ये? ये धंधा करती है, ये कुछ नहीं करती है, ये काम है इसके। देखो इसका रूप देखो कैसे बैठी है ये। हेलो दोस्तों, मैं खान। दोस्तों आज मेरे साथ जो बैठी हुई है, दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा इनके बारे में। बस इतना जान लो कि एक माँ आज बैठी है मेरे पास जिसकी बेटी बिछड़ गई है इससे। दीदी मैं क्या करूँ आपके लिए और क्या आप चाहती हो, पूरी चीज़ को एक बार बता दो। और कौन हो आप और क्या करती हो, अगर आप बता सकती हो तो खुलकर बताओ दुनिया को, आपकी बेटी को भी समझ में आए सारी चीज़। एक बार प्लीज़ बताओ। दीदी दीदी शब्द सुनो, पता है भाई, आज आपने हमको दीदी बोला ना, समझ में नहीं आ रहा कि आपको मैं क्या बोलूं। बहुत कम लोग होते हैं दीदी बोलने वाले इस दुनिया में। मेरी भी फैमिली थी छोटी तो सी। क्या हुआ? मेरे फैमिली थी तो पति उसके बाद क्या हुआ? हमको बहुत प्यार करते थे, शादी हुई थी बहुत धूमधाम से। शादी के कुछ दिन बाद ही हमको पता चला हम पेट से, हमको समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या बोले। खुश थी मैं, बहुत खुश थी, पर भगवान को नहीं मंजूर था ना, छीन लिए। हमारे पति हमसे दूर चले गए, कोई बात नहीं, वो गम इसलिए सह गए क्योंकि उनकी निशानी थी ना मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी लाडो। कहती थी मैं उसे लाडो, माँ माँ कहते, मुंह नहीं थकता था उसका हमेशा। छोटी सी, इतनी छोटी सी थी मैं, वो उसको ना ऐसे यहाँ बांध के ना मैं घर घर काम करने जाती थी, झाड़ू पोछा जो मिल जाता था। कोई था नहीं पति के अलावा। पति के ना होने के बाद कोई नहीं पूछता किसी को, हमको भी किसी ने नहीं पूछा। मैं नहीं हारी, मैं गई बेटी को लेके, ऐसे यहाँ से निकाला, यहाँ बांधा, यहाँ से निकाल के यहाँ बांधना। एक माँ से पूछो, कोई बात नहीं, झाड़ू पोछा करती थी, पैसे मांगती थी, कुछ अच्छे भी होते थे दे देते थे, कुछ नहीं देते थे नखरा दिखाते थे। अभी नहीं है, जा बाद में ही हो, कोई बात नहीं। कुछ था नहीं तो समझ नहीं आता था, कोई बात नहीं साहब, बाद में दे देंगे। कोई कहते थे पैसा चाहिए, कहती हाँ साहब जरूरत तो है ना, बेटी को तो पालना है ना, उसको तो भूख लगती है ना, मुझे ना भी लगे जो बचता था झूठा सच्चा लेके चली जाती थी बेटी। धीरे धीरे फिर देखा पैसा चाहिए, हाँ साहब मेरे साथ सोएगी। सोचो मेरे साथ सोएगी, जो अपने पति के अलावा ना उसके जाने के बाद भी कभी ये नहीं सोचा कि कोई और पति कर लूं, शादी कर लूं अपनी बेटी के लिए। नहीं, क्योंकि उस बच्ची को कोई अपनाए नहीं अपनाए ये सोच के नहीं की। और बाहर जाके जहाँ गई मैं काम करने, दुकान पे काम करने, घर में काम करने, फैक्ट्री में काम करने, यही मिला। पैसा ज़्यादा मिलेगा, एक रात सोएगी,
ये एक रात दुनिया ही ऐसी सोचते है भाई। सोचते मैं एक रात यही सोच दुनिया रही पूरा थी खराब हो चुका है कि भाई। जब मुझे एक रात ही सोना है और मैं झाड़ू पोछा करने के बाद भी मैं वही सो के ही पैसा कमा रही हूँ, तो फिर मैं सो ही जाती हूँ ना, सो ही जाती हूँ। जब लोगों को यही जिस्म ही चाहिए, हर जगह जाओ जिस्म, हर जगह जाओ जिस्म, बस लोगों को जिस्म दिखा, एक माँ नहीं दिखी। माँ क्यों दिखती? माँ तो अपनी दिखती है ना, दूसरों की माँ नहीं दिखती, उन्हें एक औरत दिखती है। वो आ रही है ना, एक जवान औरत, जवान शरीर दिख रहा है उसका, पोछा लगा रही हूँ तो लोगों की नज़र पोछे पे नहीं है, उसकी साड़ी में है, दिख रहा है कुछ, दिख रहा है तो दिखाओ ना, फिर अच्छे से दिखाओ। इसीलिए मैं आज बनी हूँ। लोग कहते ना तुम ये करती हो, तुम वो करती हो, आज मेरी बेटी ने मुझे ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है भाई। कहती है जिसका लाइफ में होता है तू वही औरत नहीं है, सोचती है, वही समझ सकती है क्या होता है। मेरी बेटी मुझे कहती है तू जिसके लिए मैंने अपना तन बेचा, अपना मन बेचा, आज वो मुझे कहती है तू धंधा करती है, तू धंधा करती है। रोना आ जाएगा भाई, आंखों से आंसू आएगा भाई। हाँ मैं कहती हूँ, मैं धंधा करती हूँ। आज मैं बताना चाहती हूँ, मैं धंधा करती हूँ। क्यों करती हूँ? अपनी बेटी के लिए, अपनी जान के लिए करती हूँ, अपनी लाडों के लिए करती हूँ। बस करती हूँ। मैंने इनको बिठा किया, मैं धंधा नहीं करती। बात तो करे मुझसे वो, एक बात तो करे। अगर वो नहीं आई ना, मेरा कोई जीने का मकसद नहीं है। मैंने उसके लिए सब कुछ करा और आज वही मुझे छोड़ के चली गई। मैं करता हूँ। मेरी लाडो। कोई नहीं, आप एक बार नंबर दीजिएगा जी, मैं इससे बात करता हूँ। नंबर दीजिए। लाइन डाल करते। इसका दर्द वही समझ सकता है यार, रानी मेरी दूसरा कोई नहीं समझ सकता। लाडो। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। जी रानी बोल रही हो आप? हाँ जी, कौन? मेरा नाम दानिश है और मैं द्वारिका सेक्टर 12 के पार्क में बैठा हूँ। यहाँ हाँ का जी, इंचार्ज, बताइए क्या हो इस गया? पार्क का इंचार्ज मैं ही हूँ। और अच्छा। यहाँ पे सीमा देवी के नाम से कोई एक औरत लेटी हुई है, इनको चक्कर आ गया था, बेहोश हो गई थी, तो इनके मोबाइल में चेक किया गया तो आपका नंबर सबसे ऊपर मिला, रानी बेटी के नाम से। तो आप आ क्या सकते करूं हो? फिर मैं? मैम आप इनकी कौन हो, बता सकती हो? बताने में तो शर्म आ रही, फिर भी मैं उसकी बेटी हूँ, उस गंदगी। अच्छा, तो ठीक है, तो आप इनको आके थोड़ा ले यार जाइए। मैं क्या करूँ, आप पानी वानी डाल के उसे भेज दो, घर चली जाएगी खुद ही। मैम अगर आप ऐसे इनकार करोगी तो आपके ऊपर कुछ कंप्लेंट भी हो सकता है, यार कहाँ पता क्योंकि मैम आपसे अभी बात हो रहा है और आप इनके नॉन वाले हो और इनका अभी भी ठीक से डिटेल पता चला नहीं है। तो अगर इनको अगर कहीं पे भी ले जाया जाएगा तो आपको आना ही पड़ेगा मैम, तो आपको आना पड़ेगा मैम। चलो कोई नहीं, आप मुझे लोकेशन डालो, मैं पहुँचती हूँ फिर 10 मैं जी बिल्कुल, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आ जाइए यहाँ पे। ओके। देखिए दीदी रोइए मत, ठीक है? आ रही है, एक बार उससे बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। क्या कह रही है? मिल लेते हैं उससे एक बार जी। देखा, सुना आपने ना? आने दो, आने दो। इधर इधर ए ना मेरी लाडो। रानी आप ही हो ना? ये तबीयत इनका ठीक नहीं था तो इसलिए आपको बुलाया मैं गया। क्या करूँ? कौन हो आप इनकी? लड़की हूँ मैं इसकी, बेटी हूँ मैं इसकी।
बेटी हो। हाँ। अच्छा आप बताइए, मुझे टाइम नहीं है, मैं लेट हो रानी। गई, मुझे जाना है। इधर तो आ। क्या इधर आ? यार आपने किस लिए बुलाया मुझे बता सकते हैं? इनका ये तो ठीक तबीयत- बैठे ना, आप मुझे कॉल करके बोल रहे हो चक्कर आ गई, ये हो गया, तो ठीक बैठिए। इनका तबीयत ठीक नहीं था इसलिए आपको बुलाया। तबीयत ठीक ही नहीं है, इसका रूप तो देखो, ये ठीक, ये बिगड़ गया इसका रूप। रंडी लग रही है पूरी तू, अंधे वाली। शर्म भी आ रही है कि मैं तेरी बेटी हूँ। रानी, मुझे अपने मेरे नाम से मुझे मत बुला बस। जब छोटा था ये उस टाइम पता नहीं, आपकी माँ है ना? माँ थी, तब बोलने का अब नहीं है ये मेरी माँ। ऐसे मत बोल बेटा। बस बेटा मत बोल मुझे, ठीक है? बस बिल्कुल भी तू नहीं समझेगी तो मुझे कौन समझेगा? मुझे बिल्कुल नहीं समझना तुझे, अब बिल्कुल भी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? यार क्या, किस लिए बुलाया आपने मुझे? क्या साइन वाइन कराना है? कुछ करवा लो जल्दी से, मुझे जाना है। मैं रानी सुन तो हमको क्यों नहीं समझ रही? क्या समझूं मैं तुझे? रूप में आ गई तू अपने, यही रूप है तेरा, यही असलियत है तेरी। आप इनकी बेटी हो और उसके बावजूद भी आप इनसे ऐसे बात कर रही हो। आप समझ रही जानते कौन है ये? हो कौन है ये? आपको पता क्या करती है ये? क्या करती है ये? आपको नहीं पता ना तो आप मत बोलो, ठीक है? नहीं बता दो क्या करती है ये? ये धंधा करती है ये, कुछ नहीं करती है, ये काम है इसके। देखो इसका रूप देखो, कैसे बैठी है ये। सीता सावित्री बनती थी। तेरे मुंह से सुनना था क्या मुझे ये हाँ सब? यही सुनना था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा क्या सुनते हुए, करते हुए? तुझे अच्छा लगता है ये सब? बेइज्जती करा रखी तूने मेरी हर जगह। किसके लिए किया मैंने ये सब? तो ये सब इससे कमा के तूने मुझे बड़ा करा है। मैं एक चीज मैं बताऊं आपको, मैं एक चीज बताऊं आपको। मेरा दर्द समझा कभी? मुझे नहीं समझना। बैठो आप एक मिनट। कभी पूछा अपनी माँ से? ये क्यों की? हैं? ये क्यों की? तो ये काम करके ही खिला सकती है क्या ये काम करना था क्या बस तुझे? शर्म आती है तुम्हारे लिए? तुम्हारी माँ अपना जिस्म तक बेची हुई तो है। मेरी माँ है, मुझे किसके सब लिए? बोलते हैं किसके लिए? कि किसके तेरी मम्मी लिए? गलत करती है। तू तो मत बोल। तो मैं किसके सबसे लिए? सुन के थक चुकी, पक चुकी हूँ ये सब चीजें। रानी, तू मेरी बेटी मेरी। मैं नहीं हूँ तेरी बेटी, अपने मुंह से मेरा नाम मत ले बिल्कुल भी, ठीक है? किसके लिए ये की? तो ये काम ही ये किसके क्यों लिए? करती थी? सुनो, क्यों करा तूने ये किसके काम? लिए? कौन है मुझे मेरा? कहीं भी देखने लायक नहीं कौन छोड़ा। है मेरा? मैं तेरे बता। साथ भी नहीं रह अगर सकती। तुम्हारी माँ आज इस धंधे पे आई है तो किसके लिए आई मैंने है? नहीं बोला। इज्जत तुम्हें तो कमा पालने सकती के थी लिए, तू। ओए, ये अच्छे कपड़े सब कुछ तुम्हें करने पालने के लिए, तुम्हें पोसने के लिए, तुम्हारी परवरिश करने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारी ये शौक पूरा करने के लिए, तुम्हारी ये जिस्म से लेकर जूता तक और ये टॉप पहनने तक के लिए। हाँ? अरे तू क्यों बोल रहा है इतना? मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्या है ये तुम हैं? तू तो मर गया, मैं मरी क्यों नहीं हूँ? रानी, मेरा नाम मतलब बिल्कुल भी यार, तू मार खिलाने के लायक नहीं, और कोई होता मैं मार देती उसे। भगवान। तू बेटी कहलाने लायक है? अपनी तू माँ कौन है तेरा यार? तू रानी, छोड़ मुझे। अपनी माँ क्या को बोल जो रही है तू? तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए जिस्म तक बेची है, तुमको मैंने इस बोला चीज था का क्या? जब मैंने फर्क बोला नहीं था पड़ा। क्या कि मुझे अच्छे कपड़े पहना, तो अच्छा काम तो करती। मेरे को सब गंदा बोलते हैं तेरे अरे चक्कर में। तू तो मत बोल बेटा। बेटा बेटा मत बोल मुझे बिल्कुल भी, घिनाती मुझे तुझसे। तू हमको नहीं समझ रही है। क्यों नहीं समझ रही तू? ये बता। यार समझा मैं करो यार। तेरे बिना कैसे जीऊं? बता रानी। मुझसे जिंदगी में बात करने की जरूरत नहीं है। रानी। मैं तू मेरे लिए मर गई बस। रानी, बात खत्म। सुन तो। बेटी को भी खराब लगता है यार जब लोग ताना मारते हैं तेरे। तो बैठ तू सुन। हट, छू क्यों रही है तू मुझे? सुन तो मेरी। अच्छा मुझे मैं नहीं लड़कियों से नफरत है। बात खत्म। नफरत है मुझे देखने की औरतों से। देख, मुझे माफ कर। सुन अच्छा, मुझे माफ कर। अब मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ दूंगी बस। मेरे लिए छोड़ के, आप तो तेरे पे बच्चा क्या है? सब तेरे लिए मेरी सब फोटो कुछ बर्बादी कॉलेज में मुझे देख के कहते कि तू धंधे वेशी की लड़की है। तू
मेरी बेटी मैं कहाँ जाऊँ? यार कैसी बेटी है यार, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसकी माँ उसके लिए जिस्म तक बेच चुकी है और वो जब खिलाया था पहना था तब नहीं दिखा, अब बोली फूट गई ना मुंह में, ये इतना बात बोल रहा है, तब तो नहीं दिखा ना।